चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 28 मार्च 2026। सबसे पहले 3 परमनाद करता हूँ। उसके बाद प्रचार के समय कुछ आने वाली परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, कुछ लोगों के प्रश्न मैं कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर दे सकूँ और उसका समाधान निकाल सकूँ। तो सबसे पहले 3 परमनाद। चरणम शरणम गच्छामि। तो पप्र से इच्छा पूर्ति होती है, परम योग से मानसिक शांति मिलती है। मुख्य अब पप्र करने के तरीके सब आपको मालूम है। परमनाद करने, परम योग करने के तरीके, परम योग में परमनाद, परम श्वास और परम ध्यान भी। लेकिन परम ध्यान ऐसे अभी कुछ जिनको पता है वो करें, जिनको नहीं पता है वो कभी बाद में 1-to-1 में बताऊंगा, है ना। 1 सेकेंड। हाँ, जब हम नए नए P3Y करना सीखे थे और लोगों को बताना शुरू किए थे, तो उस समय की बात कुछ और थी। धीरे धीरे समय बदलता गया, परम जी परिवर्तन करते गए, बहुत तरह की बातें थी। जब मैं शुरू किया था तो 10वां वाक्य जो था, इच्छा पूरी होने पर, है ना। अभी क्या है, इच्छा पूर्ण होते ही। उस समय क्या था, इच्छा पूरी होने पर 1 ब्रेड रोटी और आधा लीटर दूध का मूल्य परम जी को दूंगा। ये फिक्स्ड किया हुआ था, उसमें कुछ अपने मन से कर ही नहीं सकते। ये परम जी ने तय किया हुआ था। क्या? तो 1 ब्रेड रोटी चाहे जितना में मिले और आधा लीटर दूध का मूल्य परम जी को दूंगा। और 11वां वाक्य नहीं हुआ करता था, फिर 10.1, 10.2 ऐसे। और इच्छा पूरी होने पर एक क्लास लगाऊंगा, इतने साहित्य लोगों को दूंगा, है ना। बाद में ये सारा हुआ, किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा, नए व्यक्ति को सिखाऊंगा। ये सब लास्ट अंतिम वही है, परम जी ने ऐड किया। तो मुझे भी बहुत परेशानी होती थी। अनेक तरह के एकदम बकवासी प्रश्न, उसको बकवासी प्रश्न कह सकते हैं। अरे आप काम करो ना भाई, खाओ ना, भोजन मिला है भोजन खाओ, पेट भरो। तो नहीं, अब कहाँ से चावल आया, अब उनको पहले बताइए चावल कहाँ से आया, किस मिल में उसकी पिसाई हुई, लाने वाला कौन था, किस ट्रांसपोर्ट से आया, दाल कहाँ से आया, सब्जी कहाँ से आई। तो ऐसे लोगों को परम जी बकवासी बोलते थे। क्या बोलते थे? बकवासी। बोलते भी थे कि ऐसे बकवासी मिलते रहेंगे तो उनको हाथ जोड़ के बोलो, दिस इज़ नॉट फॉर यू। एकदम ये आपके लिए नहीं है, ये विद्या जो है आपके लिए नहीं है। तो एक समय की बात बताते हैं। परम जी चाहते थे कि कहीं दूर दूर जाके भी प्रचार करें। तो मेरे एक मित्र थे, चीफ इंजीनियर थे HSCL में, भारत सरकार के। तो उनके जानने वाले, पहले वो राउरकेला में थे। राउरकेला उड़ीसा में स्टील प्लांट है, जैसे बोकारो है वैसे वहाँ राउरकेला है, लेकिन राउरकेला में छोटा है थोड़ा बोकारो से। तो उनके बहुत जानने वाले थे, तो उन्होंने एक अरेंज किया प्रोग्राम। एक बार तो जब परम जी ने बुलाया था गाड़ी लेके रात में, वो तो अलग थी। एक बार ऐसे हम लोग 4-5 लोग गए थे किसी के घर पे, उनके कमरे में ही क्लासेस थे। 15-20 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, 20 लोग थे। बोकारो से 400 300-350 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग गए थे क्लास लेने।
परम जी के कहने पे, और वो हम लोग भी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए। अब उसमें एक ऐसा बकवासी निकले, मैं ही क्लास ले रहा था, क्या वो इतना पावरफुल है तो अभी वर्षा करवा दीजिए। अरे भाई मैं क्यों वर्षा करवा दूं भाई। लेकिन उनका प्रश्न देखिए, माने उनको फेल करना है इस विद्या को, मुझे और जो भी वहाँ पे हैं। कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जैसे 10 लोगों की इच्छाएं पूरी हुई हैं, वो आपके पास आके बता रहे हैं खुशी से कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अब उस समय एक बकवासी आएंगे और क्या बोलेंगे, अरे मेरा तो ये काम ही नहीं बना। लीजिए, 10 लोगों का बना वो नहीं सुन रहे हैं और नहीं सुनना है, लेकिन उनका काम नहीं बना। तो तुम अपना देखो ना कि क्यों नहीं बना। उसके तो 2-4 कारण हैं, उस पर प्रकाश डालो, बन जाएगा। और अगर तुम्हारा यही स्वभाव रहेगा तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि तुमको इस विद्या को फेल करना है, किसी तरह से नीचा दिखाना है। मेरे पास इसके तो अब हज़ारों में अनुभव हैं, सैकड़ों की बात नहीं है। और मुझे तो उन ऐसे लोगों पर दया आती है। ऐसे लोग क्या हैं, ये कष्ट में ही रहने लायक हैं। ये लोग कष्ट में रहने ही लायक। तो और भी तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे भगवान से क्या मांगना। लेटेस्ट बता रहा हूँ, जैसे आप कहीं गए प्रचार करने, तो उसमें तो है ना कि मेरी ये इच्छा पूरी करो, वो करो। नहीं, भगवान को क्या मांगना, भगवान को तो सब मालूम है कि मुझे क्या चाहिए। अरे वाह, यानी उनको करना नहीं है तो कोई बहाना तो बनाना है, तो मत ना करो। तुम्हारे करने और नहीं करने से, तुम्हारे करने और नहीं करने से पृथ्वी भाई न छोटा हो जाएगा न बड़ा हो जाएगा। बड़ा ही होगा, छोटा तो कभी होगा नहीं, तो मत मानो। तो भगवान तो सब जानते हैं तो मैं क्यों मांगूँ, तो मत मांगो, है ना। ऐसे लोगों को हाथ जोड़ के बोलना है कि भैया या बहन जी, ये आपके लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर यू। आपको जो करना है वही करिए, जिसमें आपका सब ठीक रहे। यहाँ तो मांगना पड़ेगा। यहाँ तो छोटा बच्चा भी भूख लगती है तो रोता है, तो माँ उसको दूध देती है, भोजन देती है। तो उसका उत्तर यही है, जो ऐसा प्रश्न करें भगवान से क्या मांगना, ठीक है, भगवान से मत मांगिए, और ये विद्या आपके लिए नहीं है। ये विद्या, कुछ लोग बोलते हैं कि जब पप्र पानी, पप्र विभूति, परम विभूति, पप्र जल, परम जल से सब ठीक ही हो जाता है। तो हॉलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, ये सब दवा करने की क्या ज़रूरत है। परम जी ने इन्हें एक बार कहा था ना, और शायद मैंने एक वीडियो में बनाया था, कि जब शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति हुए थे, जो उनके शिष्य रहे थे परम जी के, शंकर दयाल शर्मा, नॉट सिंह, तो बहुत सबसे सर्वोच्च पद पर थे। तो वो चाहते तो हॉलिस्टिक सिस्टम और मेडिसिन, मैंने परम जी का था कि एक ही जगह, एक कैंपस में सारी चीज़ का था। किसी ने प्रश्न किया है एक प्रचारक से कि सब कुछ जब हो ही जाता है इससे, तो फिर ये दवा एलोपैथिक और ये सब की क्या ज़रूरत है। तो ये उन लोगों का प्रश्न है जिन्हें करना नहीं है। मैंने 10,000 लोगों को सिखाया होगा अभी तक, लेकिन आज हमारे साथ कितने लोग हैं, 200 लोग। 9,800 लोग या तो फिर से वही आरती, बंदन, घंटी डोलाना चालू हो गया है, क्योंकि वो अपनी मान्यता में ही रहने वाले हैं। और सिर्फ मान्यता में ही नहीं रहेंगे, वो पृथ्वी भाई का विरोध भी करेंगे। पृथ्वी भाई नहीं करें यहाँ तक तो चलेगा, लेकिन वो किसी ने किसी तरीके से, तो परम जी तो कभी मना नहीं करते थे। वो तो कहते थे कि अपनी मान्यता में रहो, अपने गुरु महात्मा सबको साथ लेके चलो। उसके बाद भी काम नहीं बनता तो पृथ्वी भाई करो। तो ऐसा नहीं है, दवा
और लोगों के लिए भी है। मैं भी दवा खाता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं दवा नहीं खाता हूँ, लेकिन वो दवा माइल्डेस्ट होता है, सबसे कम पावर का होता है, और दवा खाने के बाद भी तो लोग मरते हैं, लोगों का रोग दूर नहीं होता है। तो P3Y करे और दवा न खाना पड़े, ये तो मान के चलिएगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों को P3Y करने की आवश्यकता नहीं, जो इस तरह का तर्क और इस तरह का मन मने रखते हों कि अरे क्या करना। एक दूसरा, ये तो मैंने एक दो उदाहरण बताया हूँ, ऐसे इतने तरह के लोग मिलेंगे, बहुत लाभ ले लेंगे, उसके बाद में बोलेंगे मेरा तो एक बाकी है, अभी एक तो नहीं हुआ, 100 हो गया। उसका कोई ग्रेटफुलनेस नहीं है, उसकी कृतज्ञता नहीं है, उसके लिए कृतज्ञता नहीं है, लेकिन एक नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनको पैसा देना पड़ेगा, जो पहले का 100 बन गया है। तो उनके पास कोई बहाना तो चाहिए। क्या चाहिए? कोई बहाना चाहिए कि उनको पैसा नहीं देना है तो मत दो ना। तुम्हारे पैसा देने और नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है? ईमानदार लोग ज़्यादा हैं, और जिनका काम बनता है वो पैसे नहीं देखते हैं। वो उस किसान की तरह हैं जो बीज डालने के पहले सोचता नहीं है कि भाई मैं 1 किलो बीज डालने जा रहा हूँ, पता नहीं फसल होगा नहीं होगा। उसको परम जी ज़रूर फसल देते हैं, 100 गुना, यानी 1 किलो बीज का 100 किलो फसल आता है। ऐसे लोग भी हैं। तो मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो प्रचार में जाते हैं या जाती हैं और उनको ऐसे लोग मिलते हैं, तो उनको हाथ जोड़, ठीक है ना, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत लोग मिलेंगे। और एक समय था जब परम जी बता रहे थे कि आज तो तुम लोग पीछे पड़े हो, एक समय आएगा जब लोग तुम्हारे पीछे पड़ेगा कि मुझे P3Y सिखाइए, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ। आप बात समझ रहे हैं ना? अब एक अद्भुत प्रयोग, लेकिन प्रयोग जो है जब अति हो जाएगा तब बताइएगा। ये परम जी का बताया कि वो क्या है कि कुछ बकवासी बोलेंगे कि अरे इस सबसे कुछ होता है। नहीं भाई, कुछ नहीं होता, ये तो बकवास है। 11 वाक्य भी बकवास है, ये तो ऐसे ही है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो कह रहे हैं ना कि ये सबसे कुछ होता है, तो उनको कहिए ठीक है, नहीं होता तो एक प्रयोग कर लो ना। पूछेगा क्या? तो 8 वाक्य बोलो, और 9वें वाक्य में ये बोलो कि 9वां वाक्य, मुझे ऐसा बुखार लगे जो किसी दवा से ठीक ना हो। एक विचित्र बात बता रहा हूँ, ये एक विचित्र बात बता रहा हूँ। इच्छा पूर्ण हो, 8 वाक्य तो बोलना ही है। 9वें में, मुझे ऐसा बुखार लगे जो किसी दवा से ठीक ना हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊँ। ये एक्सपेरिमेंटल है, परम जी का बताया हुआ है। 1 रुपया काफ़ी है। अब उसके बाद बुखार तो उनको लगेगा जो करेंगे, जो बकवासी हैं महोदय। तो अब वो दवा कराएंगे, सारे डॉक्टर सारी दवा कर लेंगे, उनका नहीं छूटेगा, मैं कह रहा हूँ। अब उसके बाद आपके पास आएंगे, सरेंडर करेंगे कि भाई देखो ना, ये तो बुखार सही में नहीं छूट रहा है, हमने तो हंसी मजाक में इसे कर दिया था। फिर उनको सरेंडर भी करना पड़ेगा, परम जी से क्षमा मांगना होगा, और फिर से परम जी मुझसे गलती हुई, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, और 100 गुना पेनल्टी, 1 रुपया के बदले 100 रुपया परम जी को दूंगा, मेरा बुखार सामान्य हो जाए, सामान्य हो जाए, कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, नहीं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन
ये एक्सट्रीम हालत में लोगों को बताइएगा। देखिएगा कि जब बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, पीछे पड़ा हुआ है एकदम, तो उसको बताइए, उसको बताइए, पता भी चल जाएगा। और परम योग करिए, पप्र करिए। एक और बात दिमाग में आई है, भाग्य भरोसे हम लोग को नहीं रहना है, नियति के भरोसे नहीं रहना। अनेक लोग रोते रहेंगे, क्या मेरी तो नियति में यही है तो यही न होगा, भाग्य में यही है तो यही न होगा। मैं नहीं भाग्य के भरोसे रहता हूँ, क्योंकि परम जी ने मुझे कहा है कि मैं तो भाग्य भी बदल सकता हूँ P3Y का करने से। तो और परम जी ने ही एक एक्सपेरिमेंट भी बताया, बड़ा अच्छा और अद्भुत है। बहुत पहले मैंने बताया था, लेकिन बहुत जो नए जुड़े होंगे वो नहीं देख पाए होंगे, वो करीब 6 महीना 1 साल पहले। तो क्या है वो, तो 2 गमले लीजिए, एक में भाग्य, एक में परम जी लिख दीजिए। अभी शायद हाल में भी मैंने बताया, वो भाग्य भाग्य का मुझे बहुत सुनने को मिलता है। अरे भाग्य से क्या एक आता है ना प्रोवर्ब, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, भाग्य से ज़्यादा भी मिलता है और समय से पहले भी मिलता है, जो P3Y करते हैं। तो शायद आप लोगों को बता चुका हूँ, गमला में फूल लगा दीजिए, एक भाग्य एक परम जी, पप्र कर लीजिएगा, सब कुछ एक समान, रिजल्ट जो है सो डबल होगा। भाग्य वाला गमला में डबल फूल लगेगा, फोटोग्राफी भी कर लीजिएगा। तो ये सब अद्भुत प्रयोग है और सब एक्सपेरिमेंटल है। परम जी का तो सब एक्सपेरिमेंटल रहता है, वो चांस पर चांस नहीं है कि हो गया तो वाह वाह, नहीं हुआ तो अब क्या, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं। चार चार काम छोड़ के, यानी 4 इच्छाएं छोड़ के सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होगा, रोज वंडर होगा। परम जी कहते हैं रोज ही आश्चर्यजनक चीज़ होंगे, रोज प्रतिदिन, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो अभी आपसे विदा लेने का समय हो गया है, बिल्कुल बज चुका है 15 मिनट वाला। तो कोई नहीं, ऐसा भी क्या है, कोई थोड़े ना इसके लिए अलग से कोई मीटर लगा हुआ है कि 15 मिनट हो गया तो अब कुछ ज़्यादा पैसा लग जाएगा, कुछ नहीं। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, आप लोग सहयोग दीजिए, सहयोग इन द सेंस कि मेरी कमियों को भी बताइए, मेरे कार्य को भी अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइए, कुछ आपका विशेष प्रश्न है तो भी बताइए। और अंतिम वही कि जहाँ है वहीं से करिए, आपका काम बनेगा। कहीं विशेष जगह में जाकर करना है ऐसा नहीं है ना, आपका काम वहीं बनेगा जहाँ आप हैं। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रचार के लिए आपको जहाँ जाना है जाइए, और कोई स्थान किसी का रजिस्टर्ड नहीं है कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया उनका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको जहाँ जाना है वहाँ जाएं, प्रचार करें। मैं तो स्वागत करता हूँ कि मुंबई में लोग आएँ, कहीं से आएँ, राजस्थान से आएँ, गुजरात से आएँ, मैं उनको सुविधा दूंगा, मैं लोगों से परिचय करवाऊँगा। जिनके जानने वाले जहाँ हैं वहाँ जाएं और प्रचार करें। तो इतना कहते हुए वाणी को विश्राम, और आप लोगों का दिन शुभ रहे, अच्छी नींद आए, आपकी सभी सुखद इच्छाएं पूरी हों, कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि।